नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस विशेष वीडियो में आने वाले साल के बारे में। 2022 कैसा रहने वाला है मेष वालों के लिए, मेष राशि, मेष लग्न, उनके लिए जो साल आ रहा है आने वाला, वो कैसा रहेगा। आपका जॉब, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बिजनेस, प्रेम, शादी विवाह, आपस में रिश्ते, स्वास्थ्य, सभी के बारे में हम बात करेंगे। और हर एक महीने के ऊपर भी जाएंगे, कुछ रेमेडीज अगर पॉसिबल है तो उस पर भी ध्यान देंगे। तो पहले देख लेते हैं साल की एक बड़ी पिक्चर और फिर हर एक महीने पर हम जाएंगे। देखिए, जब किसी भी साल को हमको देखना होता है तो 2-3 ग्रह हैं जो डिसाइड करते हैं कि साल आपका कैसा जाएगा। वो कौन कौन से हैं? शनि, राहु केतु और आपके गुरु। इसके अलावा आपकी जन्म पत्री की दशा महादशा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको तो हम देख नहीं सकते क्योंकि हर व्यक्ति ने एक अलग समय पर अलग जगह जन्म लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी दशा महादशा चल रही है, उसमें जो योग है वो तो है ही। पर गोचर की बात करें तो शनि, राहु केतु, गुरु ये डिसाइड करते हैं कि साल कैसा रहेगा। तो आपके लिए शनि की बात करें तो इस साल वो दशम से एकादश भाव में जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और उसके बाद फिर से वापस आएंगे, पर फिर से अगली साल वो आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दशम से ट्रांसफर हो रही है शनि की एनर्जी एकादश साल में, इस साल में। ये क्या कहती है कि अब तक तो मेहनत बहुत कराई, अब तक तो एफर्ट बहुत कराया, अब तक तो आप कह सकते हो कि प्रयास बहुत हुआ। दशम भाव प्रयास, मेहनत, एफर्ट इसका है, उसका जो रिजल्ट दिखता है वो एकादश में दिखता है। तो इस साल आपको रिजल्ट दिखेगा, इस साल आपका प्रमोशन हो सकता है, इस साल आपको पद प्राप्ति हो सकती है, इस साल कुछ बड़ा हो सकता है, खास करके अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में, अप्रैल के एंड से लेकर इन महीनों में, क्योंकि शनि की जो स्थिति है वो एकादश में जाएगी और अपने ही राशि में बैठकर यहां पर शनि पारिजात नाम का योग बनाएंगे। तो शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इन महीनों में। बाकी के महीने में भी रिजल्ट बेटर होगा, बाकी के महीने में बेहतर होगा क्योंकि शनि अब उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई ग्रह उच्च की राशि से पीछे होता है तब भी अच्छा रिजल्ट देता है, उच्चाभिलाषी बोलते हैं। नीच की से पीछे होता है तो थोड़ा थोड़ा खराब रिजल्ट देता है, नीचाभिलाषी हो जाता है। इस तरह से तो शनि जो है आपके बेहतर रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद आती है गुरु की बात। गुरु एकादश में है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अभी एकादश भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बढ़िया होता है, अच्छे भाव में है। यहां से वो आपके अप्रैल तक अगर हम बात करें तो आपके शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रेम के लिए बहुत अच्छे हैं, जीवन साथी के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ आपका यात्राएं, टूर ट्रेवल के लिए भी बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छे हैं, संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अप्रैल तक गुरु का रिजल्ट रहेगा। उसके बाद जो गुरु है वो 12वें भाव में अपनी ही राशि में चले जाएंगे। वैसे तो 12वें भाव में गुरु का गोचर अमूमन अच्छा नहीं मानते, पर एक्सेप्शन होते हैं ज्योतिष में भी। कोई ग्रह अगर अपनी ही राशि में जा रहा है तो अच्छा फल जरूर देता है। यहां तो वो अपनी ही राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में, और आपके लिए वो अपने ही भाव में भी आ गए क्योंकि मीन आपकी काल पुरुष की पहली राशि है, इस वजह से। तो गुरु यहां पर आपका अच्छा रिजल्ट भी जरूर देंगे। क्या अच्छा रिजल्ट देंगे? भाग्य का उदय हो रहा है किससे? इन्वेस्टिंग से। आपकी जो इन्वेस्टिंग है वो कामयाब हो सकती है। फॉरेन में जाके भाग्य उदय होगा। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे, अब्रॉड जाने की जो सोच रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इसमें अगर आपकी रुचि है, आपका कोई काम कलात्मक है, इमेजिनेशन पैसे कि आप कवि हैं, आप राइटर हैं, आप सिंगर हैं, आप कहीं परफॉर्म करते हैं, मतलब आर्ट से आपका ताल्लुक है, तो गुरु यहाँ आपका अच्छा रिजल्ट दिलाने वाले हैं। यहाँ से आप आपके कर्मों में भी आप कुछ अच्छा परोपकार करोगे, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जाएगा। गुरु 12वें भाव में आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेशी कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य दिला सकते हैं, उनसे लाभ दिला सकते हैं। गुरु यहां बैठकर आपको इनहेरिटेंस, सडन मनी, लॉटरी लगना, ये सब भी दिला सकते हैं। तो इस चीज में अच्छे होंगे। पर चूंकि 12वें भाव में है, थोड़ा सा खर्चा रह सकता है, एडिक्शन आदि से बचना है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इस चीज पे हमको जरूर ध्यान रखना है। और एक बात और, गुरु आपको घर, जमीन, गाड़ी, बंगला, इसका सुख दिला के ही रहेंगे अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है और इस तरह की दशा महादशा है, तो उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। माँ के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, बंधुओं से सुधार आएगा, फ्रेंड्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे लाभ भी होगा। तो ये गुरु का है। खर्चा थोड़ा रह सकता है।
अब बचे राहु केतु जो पूरी साल को डिसाइड करते हैं। तो राहु केतु का गोचर हम कहें अप्रैल तक तो द्वितीय भाव में है, धन का खर्च बनाए रखेंगे, धन का खर्च बनाए रखेंगे आपका। और छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि से राहु की वजह से थोड़ा दिक्कत कर सकती है, अगर राहु की अगर आपकी दशा चल रही है इस वजह से। और रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, मतलब राहु की जो स्थिति है वो उतनी बढ़िया नहीं दिखती है इन चीज़ों के लिए। हालांकि फॉरेन यात्रा विदेश ले जाने के लिए राहु ठीक है, लाभ भी होगा पर खर्चा भी बहुत रखेंगे, मैरिज लाइफ में भी थोड़ी खटपट रखेंगे। राहु का गोचर फिर अप्रैल के बाद आपका मेष में आ जाएगा, केतु आपके तुला में आ जाएंगे। यहाँ पर भी ये गोचर भी राहु का ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तीसरे छठे आपके भाव में, 11वें भाव में, दशम में राहु बहुत अच्छा होता है। अब लग्न में राहु है तो ये बेस्ट तो नहीं कहेंगे पर इसकी भी कुछ पॉजिटिव हैं, किन चीजों में लाभ आपको कराते रहेंगे, पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, इनकम आती रहेगी पर जोड़ नहीं पाएगी, तो आपको उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देखना है। लड़ाई झगड़े से बचना है। पहले वो स्पाउस के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग कराए थे, अब जैसे कोर्ट केस होता है, लड़ाई झगड़ा वगैरह है, किसी के साथ ना बनना है ये सब। और सेहत का हल्का सा ध्यान जरूर रखना है जब राहु आपके लग्न में हो और केतु सप्तम में है, मतलब मैरिज लाइफ के मामले में स्पाउस के साथ, पार्टनरशिप के साथ भी राहु केतु को बहुत पॉजिटिव तो नहीं मानेंगे। ये रहेगा अप्रैल के बाद। तो एक बड़ी पिक्चर हो गई आपकी ये जो ग्रह कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हर एक महीने पर, जिससे आपको आइडिया होगा कि किस महीने में क्या होगा। अब अगर जनवरी की बात करें तो ये रहेगा आपका, ये स्थिति रहेगी। तो जनवरी में क्या हो सकता है, गुरु जो है आपके यहां पर है, ये गुरु की स्थिति है। तो जनवरी में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ सकते हैं, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। शादी, प्रेम, आपस में कोई फ्रेंड्स का बनना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी वगैरह हो सकती है। अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो बिजनेस भी बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि पंचम पर बढ़ रही है। तो पंचम भाव किसका है? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान कहीं ना कहीं। और ये आपकी पावर का भी है, ये पढ़ाई लिखाई का है, हायर एजुकेशन का है, मंत्रों का है, सेल्स मार्केटिंग, मीडिया का है। मीडिया का ज्यादा है, सेल्स मार्केटिंग का तीसरा भाव जो है वो ज्यादा है, पर उस पर भी गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो सेल्स मार्केटिंग में है आप हैं तो वो आपका बढ़ने वाला, यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं, आप अपनी को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे। आपको स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। संतान प्राप्ति का बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है 12 अप्रैल के आसपास तक। साथ में ही शादी, विवाह और पार्टनरशिप के भाव पर भी दृष्टि है। ये भाव बिजनेस का भी, तो बिजनेस को भी गुरु बढ़ाने वाले हैं। कब बढ़ाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च और 12 अप्रैल तक गुरु की ये दृष्टि रहेगी आपकी। गुरु खुद एकादश में बैठकर आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ा रहे हैं, मतलब धन के जो सोर्स है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बड़े भाई से लाभ हो सकता है, बड़े भाई को लाभ हो सकता है, बड़े आपके बड़ा भाई, बड़ी बहन या सीनियर्स, अच्छे लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है और वो आपको लाभकारी हो सकता है। अब ये क्या सभी के लिए होगा? सभी के लिए होगा जिनकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है और जिनकी गुरु की दशा महादशा चल रही है। दूसरों के लिए नहीं हो पाएगा। यही तो पेच है, यही तो बात है कि सबका क्यों नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का जन्म अलग जगह पर हुआ है, उसकी अलग दशा महादशा हुई है, वो अलग प्रारब्ध लेके पैदा हुआ है। गोचर से तो यही पता लगता है कि इस तरह का प्रारब्ध आ तो रहा है, पर उसी का आ रहा है जिसकी जन्म पत्री में भी ये लिखा है। तो ये गुरु की बात होगी। शनि की बात करें, देखिए शनि थोड़े से दशम में है। शनि जब दशम में होते हैं तो हार्डवर्क बहुत हो रहा है, पिछले 2-2.5 सालों से मेहनत बहुत हो रही है, रिजल्ट उसका कम निकल के आ रहा है और खर्चा थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो शनि रखेंगे अपना, कब तक? अप्रैल तक। उसके बाद जब वो जाएंगे कुंभ में तो फिर चीजें बढ़िया हो जाएंगी। उसके बाद भले ही मकर में आ जाएं, कहीं ना कहीं चीजें बेटर रहने वाली हैं। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है रिलेशनशिप के मामले में भी, क्योंकि गुरु ये जो सप्तम भाव है, एक तो राहु उस पर नेगेटिव थोड़ा सा असर डाल रहे हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि आ रही। तो मैरिज लाइफ में संबंधों को बना के रखना, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें। कभी कभी हम दोनों सही होते हैं, पति पत्नी की बात कर रहा हूं मैं, स्पाउस में ऐसा नहीं है कि एक सही है तो दूसरा गलत ही हो। देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे कि गुलाब का फूल है और गेंदे का फूल है और चमेली का फूल है, तो दिखते तो अलग अलग ही है, पर इसमें सही गलत नहीं है। तो नेचर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस अलग होते हैं, देखने का नजरिया अलग होता है। तो दूसरे को उस तरह से समझें। जैसे आप खुद को भी ऐसा ही चाहते हैं कि आपकी भी अच्छाइयों पर ध्यान दिया जाए और आपकी जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाए,
क्योंकि अगर एक नेगेटिविटी पे ध्यान लगाना है तो वो हर चीज में है, और जब ध्यान लगाते हैं दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा काला पेपर हो, उस पे काला पेपर हो, उस पे एक लाल धब्बा हो, तो अगर आप लाल धब्बे पे ध्यान दोगे तो काला पेपर गायब हो जाएगा, लाल धब्बा ही रह जाएगा। ठीक इसी तरह अगर व्यक्ति में अगर आपको उसकी नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे तो आपको उसका पूरी जो चीजें हैं अच्छाई दिखनी बंद हो जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे उसमें बस यही है, ये जो नेगेटिव चीज है वही है। तो ऐसा ना करें, तो आपके रिश्तों में बेटरमेंट रहेगा, अच्छा रहेगा, उसको पूर्णतः समझें। ये हमारे शनि महाराज कर रहे हैं और शनि ऐसे ही रहेंगे, कार्य के क्षेत्र में भी हार्डवर्क मेहनत कराते रहेंगे। रेमेडी के रूप में माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, और शनिवार के दिन गरीब जो लोग हैं, वृद्ध जो लोग हैं, उनकी सेवा। मैं तो कहूँगा हर दिन अगर आपके घर में कोई वृद्ध है, आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी एज ज़्यादा है, तो अगर उनकी आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करते रहें। अभी नहीं, हमेशा के लिए करते रहें, तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। शनि हार्ड वर्क, प्लानिंग, कर्म, सही रास्ते पे चलना, मेहनत करना। बिना मेहनत के शनि रिजल्ट देने वाले नहीं है। मेहनत 100 कराएंगे और रिजल्ट फिर 50 देंगे, और अगर आपने मेहनत 70 करी तो देंगे ही नहीं। तो पूरी मेहनत करोगे तो फिर शनि उसको देखते हैं और रिजल्ट देते हैं। हाँ, पेशेंस रखना होगा। शनि का ये हो गया आपका। राहु और केतु की हम बात कर चुके हैं कि राहु द्वितीय भाव में, धन का ख्याल रखें, खर्चा ज्यादा रहेगा, लाभ भी होगा, खर्चा रहेगा। वाणी पर ध्यान रखें, वाणी के मुंह से आपका ऐसा कुछ निकल सकता है। इन लॉस के साथ, पत्नी के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, थोड़ा बहुत सास ससुर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। जनवरी के महीने में खास करके 16 जनवरी तक तो और भी ज्यादा इन लॉस के साथ, सास ससुर के साथ, कभी कभी हो सकता है उनके साथ दिक्कत ना हो, उनको दिक्कत हो जाए, उनकी लाइफ में उनकी तबीयत खराब हो जाए, उनके साथ कुछ हार्डशिप आ जाए। क्यों? क्योंकि मंगल वहां पर बैठे हुए हैं। आपको यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है। बोलते ना, दुर्घटना से देर भली, तो दुर्घटना से देर भली नहीं, बहुत भली होती है। तो मतलब आदमी पहुंच जाए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया। तो आराम से आपको अगर कहीं ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, देख के करें और स्लोली करें। खास करके 16 जनवरी तक इस तरह का योग बिल्कुल बना हुआ है। इसके साथ साथ 16 जनवरी तक आप अपने कम्युनिकेशन को भी थोड़ा शांत रखने की कोशिश करें। थोड़ा गुस्सा आपके अंदर रह सकता है। और 16 जनवरी के बाद अगर मंगल की बात करते हैं, खर्चा वर्चा रहेगा आपका, और रियल एस्टेट, जमीन आदि खरीदने का योग बना हुआ है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य जो है जनवरी के महीने में आपके 14 तारीख तक नवम में है, उसके बाद दसम में है। तो 14 तारीख के बाद आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनता है, और उससे पहले भी सूर्य ठीक है, पर उसके बाद जो है ज़्यादा है। कोई अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो 14 के बाद जो है कुछ अच्छा आ सकता है, कोई जॉब लग सकता है, उस तरह का गवर्नमेंट जॉब आदि भी लग सकता है। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है मकर में ही रहेंगे, दसम में ही रहेंगे, और जनवरी फरवरी दोनों में ही रहेंगे। पर हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो कार्य के क्षेत्र पर कंपटीशन तो होगा। आपको अपनी बात को पहुंचाना होगा, कहना होगा। अगर आप शांत रहे, अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचा पाए, तो हो सकता है फिर बात ना बन पाए। और हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। सर्विस मतलब सेवा करते रहो, सेवा करते रहो आसपास। जैसे गाय, कुत्ता, कौआ है, उनकी, पक्षियों की, घर में अगर पौधे हैं तो पौधों की, और कुछ वृद्ध लोग हैं वो आसपास अगर बच्चे वगैरह भी रहते हैं तो उनकी भी कोई हेल्प करना रहे, तो बुध के लिए अच्छा रहता है। किन्नरों की सहायता करते रहें, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के सबसे ज़्यादा बेस्ट ग्रह नहीं है, दसम भाव में, पर उनका गोचर शुभ माना जाता है। तो बुद्धि से काम लेंगे, बुद्धिमानी से काम लेंगे, गुस्से में नहीं आएंगे। लोभ, क्रोध, ईर्षा, मोह, अहंकार, इन सबके बस में आकर निर्णय न लेकर अपने लक्ष्य की तरफ, गोल की तरफ, दूसरों का भी लाभ हो, अपना भी लाभ हो, उस दृष्टि से आप अगर निर्णय लेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बुध ये हो गया, सूर्य हो गया, गुरु हो गए आपके। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जो है धन का स्वामी भाग्य में जा रहा है, और पार्टनरशिप का स्वामी भाग्य में जा रहा है। मतलब पार्टनरशिप आपके लिए भाग्य लेकर आ सकती है। आपको पिता से, गुरु से, फॉरेन चीजों से, अब्रॉड जाने से लाभ हो सकता है। विद्या अध्ययन के लिए दूर जाने का योग बनता है। आपका मन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म को जानने की तरफ रह सकता है काफी हद तक आपका जनवरी में भी। और इसके बाद फरवरी की बात करें तो फरवरी में भी, क्योंकि फरवरी में भी शुक्र की स्थिति यहीं से रहने वाली है। शुक्र यहाँ से तृतीय भाव पर, अगर आप आर्ट, मीडिया, कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग, कुछ इस तरह के काम में है तो बहुत बढ़िया रहेगा। फरवरी के महीने में आपका शुक्र का ये रिजल्ट रहेगा। और बुध की बात करें तो देखिए बुध सेम ही रहेंगे तो बुध का कोई रिजल्ट नहीं बदलता। और अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल भी यहीं पर रहने वाले हैं आपके धनु में, तो मंगल का भी कोई रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो फरवरी में सारे ग्रह ऐसे ही रहेंगे तो रिपीट करने का फायदा नहीं है। सूर्य जरूर
कुंभ में जाएंगे। और ये क्या दिखा रहे हैं, सूर्य दशम और एकादश में पद प्रतिष्ठा सम्मान प्रमोशन दिखाते हैं। इसका मतलब 14 जनवरी के बाद से और पूरी फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा महीना है, बहुत ग्रेट महीना है। प्यार प्रेम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, जॉब आदि के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट जमीन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना है, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा राहु की वजह से, पर जितना प्रयास करते रहेंगे सक्सेस के लिए भी है। एफर्ट मतलब जितना आप एफर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी निकल कर आएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है आपका कब, फरवरी में। अब अगर हम मार्च पे आ जाते हैं तो मार्च में फिर ग्रह बदल रहे हैं आपके। सूर्य जो हैं यहाँ आ जाएंगे, बुध आपके कुंभ में चले जाएंगे, शुक्र आपके मकर में आ जाएंगे, और जो मंगल हैं वो भी हमारे जो हैं मार्च के महीने में अगर हम बात करें 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक मकर में आ जाएंगे, तो ये भी आपके मकर में आ जाएंगे। तो मंगल दशम में जाके उच्च के हो गए, दिग्बली हो गए। दशम स्थान में मंगल दिग्बली होते हैं, ऊपर से उच्च के हो गए। ये तो रोचक नाम का महापुरुष योग बन गया। इसके साथ साथ धन का स्वामी जो है वो केंद्र में बैठ गया, तो लक्ष्मी योग भी बन गया। और आपका लाभ का स्वामी, दोनों लाभ का स्वामी केंद्र में आ गया है आपके, मतलब एफर्ट से, पद से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से, मेहनत से, एफर्ट तो होगा, उससे आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। इस महीने कुछ धन भी आ सकता है, पैसा भी आ सकता है। हालांकि उसके लिए आपको ना अपना 100% देना होगा, पर धन आने को दिखा जरूर रहा है। दोनों धन का स्वामी आपके दशम में बैठ गया, मतलब आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से धन आने को दिखा रहा है। पिता से भी धन का लाभ होने का चांसेस यहाँ पर बनता है। पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छा परिणाम जो है आपके मार्च के महीने में आपका आ सकता है। मार्च के महीने में सूर्य जो है दशम में जा रहे, 12वें भाव में जा रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई के लिए अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी बनती है, विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी बनती है। आंखों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्य आंखों को दिखाते हैं, ज्योति को दिखाते हैं। इसके साथ साथ गुस्से पे ध्यान जरूर देना है। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर है, चौथे भाव पर है, पंचम भाव पर है, तो अधैर्यता रह सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो फिर चीजें बिगड़ भी सकती हैं। अगर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे तो फिर आपको लाभ दिखा रहा है, धन का लाभ दिखा रहा है। मैरिज लाइफ के हिसाब से ये महीना ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके स्पाउस की लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके पति पत्नी की इनकम बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। पार्टनरशिप में, बिजनेस के हिसाब से भी महीना बहुत बढ़िया है आपका मार्च का। इसके बाद हम अप्रैल में आएंगे, तो अप्रैल में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जैसे कि गुरु जो हैं वो अपनी ही राशि में, मीन राशि में आ जाएंगे। जैसे कि शनि जो हैं कुंभ में पहुंच जाएंगे, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपके होंगे। राहु जो है वो आपके लग्न में आ जाएंगे ये, और केतु जो है वो आपके सप्तम में आ जाएंगे अप्रैल के महीने में। इसके साथ साथ अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल देखिए 7 अप्रैल के बाद कुंभ में आ जाएंगे। मंगल हमारे एकादश भाव में आ जाएंगे। और अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध जो है आपके कुंभ में आ जाएंगे, कुंभ में रहेंगे 27 अप्रैल तक। माफ कीजिएगा, बुध जो है वो आपके 8 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक मेष में रहने वाले हैं। तो बहुत तेजी से एक्चुअली में चलेंगे बुध हमारे। 8 अप्रैल तक तो जाएंगे वो आपके मीन में रहेंगे, और उसके बाद फिर आपके मेष में आ जाएंगे। तो 8 अप्रैल तक बुध जब तक कि आपके मीन में रहते हैं, जहां कर वो नीच के हैं, तो क्या करना है, लड़ाई झगड़े आदि से बचना है। खर्चा वगैरह कुछ हो सकता है, पर ये विपरीत राजयोग है एक तरह। बहुत कोई बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, उसका रिजल्ट बाद में निकल के आएगा। और 8 तारीख के बाद बुध आपके लग्न में रहेंगे। लग्न में बुध का गोचर अच्छा माना गया है। बुद्धि से काम लेंगे तो चीजें आपके पक्ष में जरूर जाएंगी। हालांकि आपकी कुंडली के बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है, तो शत्रुता से, लड़ाई झगड़े आदि से आप बिल्कुल बच के रहें, खास करके अगर आपकी बुध की दशा महादशा है। इस चीज का ध्यान रखें। अब इस पे के बाद आ जाते हैं जो विशेष जो परिवर्तन हुए, जैसे गुरु का विशेष परिवर्तन हुआ है जो कि बाद में पूरी साल रुकने वाला है। तो गुरु क्या कर रहे हैं, मीन राशि में आ गए, अपनी ही राशि में आ गए। 12वें भाव का स्वामी जो है वो 12वें ही भाव में बैठ गया है। ये 12वां भाव भी है और यहाँ पर 12वीं राशि भी है। तो इसको क्या कह सकते हैं, विमल नाम का विपरीत राजयोग है। इसमें व्यक्ति धन प्राप्त करता है, व्यक्ति सभी से बहुत सोच समझ के बात करता है। वो धन को बड़े, मतलब पैसा आता तो एकदम से खर्च नहीं कर देता है। ये जन्म के गुण रहते हैं, जो इस समय बच्चे पैदा होंगे उनके ऐसे ये गुण होंगे। विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होता है, ये सब आपका रहेगा।
इसके साथ साथ यहाँ से जो गुरु की दृष्टियां हैं वो आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने के लिए सहायता करेंगी पूरी साल ही। और ऐसे में अभी आपके मंगल जो है वो भी कुंभ में चल रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बहुत अच्छा आपका बना हुआ है। इसके साथ साथ आप गुरु की जो है ना छठे भाव पर दृष्टि है, खर्चा तो रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, लड़ाई झगड़े से बचकर रहना है। अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, अष्टम भाव उतार चढ़ाव का होता है, तो चीज़ों में बहुत रेकलेस, मतलब बिना धैर्य के जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो ठीक है। ड्राइविंग वगैरह करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि अचानक धन लाभ को दिखाता है, सडन चीज़ें, मतलब सडन धन भी तो मिल सकता है, पैसा भी तो मिल सकता है, इनहेरिटेंस का मिलना, लॉटरी का लगना, किसी गिफ्ट आदि का मिलना, इसके लिए गुरु अच्छे हैं। और मैरिज लाइफ में आपका थोड़ा बहुत सुधार ही लाने वाले हैं यहाँ से गुरु, मतलब आपस में जो रिश्ते हैं उसमें जो फिजिकल आकर्षण होता है उसको बढ़ाएंगे पूरी साल ही। इसके बाद ये जो है गुरु करते रहेंगे यहाँ पर। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी गुरु का गोचर यहाँ से बहुत बढ़िया है आपका अप्रैल के महीने में। इसके बाद राहु केतु, राहु जिसके लगन में वो मतलब भ्रम तो थोड़ा सा है, देते हैं पर आपको ऊपर उठाने की कोशिश भी करते हैं। आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आपके अंदर एम्बिशन बहुत हाई हो जाती है, तो इसमें कई बार तो बहुत अच्छा है, पर कई बार जब बहुत एम्बिशन हाई होती है तो आपको लगता है कि यार सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा, मतलब इतना बड़ा एकदम से तो हो नहीं सकते, तो थोड़ा टेढ़ी उंगली की जाए। तो उसका ध्यान रखना है कि सब लॉ पूर्वक ही करें। और बाकी राहु आप में शक्ति खूब रखेंगे, आपके अंदर ये एफर्ट करने की बहुत वो रहेगी कि भाई कुछ करके दिखाना है, इस चीज़ के लिए बहुत कहेंगे अंदर से एक आग सी होगी कि भाई सफलता को हासिल ही करना है, उस चीज़ के लिए ठीक है। पर मैरिज लाइफ में यहाँ से गुरु थोड़ा डिस्टरबेंस ला सकते हैं, आपका ध्यान काम पर, फेम पर, नेम पर कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। इस चक्कर में या इस कारण आपका अपनी मातृभूमि के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके जो दोस्त हैं, उनकी तरफ से ध्यान थोड़ा हट सकता है, तो उस बैलेंस को बना के रखना है। साथ ही पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन केतु की वजह से सप्तम में और राहु के लग्न में रहने, क्योंकि एक साथ ही काम करते हैं दोनों ग्रह। राहु केतु कुछ अलग नहीं है, राहु जो है हेड ऑफ द ड्रैगन है, सांप का जो सर है, और केतु उसकी पूंछ है। तो दोनों मिलकर मैरिज लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं है, पार्टनरशिप में भी उतने बढ़िया नहीं है, पर हाँ पॉलिटिक्स के लिए अच्छे हैं। किसी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत रहेगा कि आप उसको तोड़ दें, कंपटीशन को क्रैक कर दें, फोड़ दें, उस तरह के लिए बढ़िया रहेगा। राहु उसमें अच्छा कर रहे हैं आपका। राहु धन का खर्च कराएंगे और फैमिली से आपकी थोड़ी अनबन करा सकते हैं, तो राहु का गोचर ये दिखा रहा है। इसके बाद देखिए अप्रैल के महीने में अब शनि की बात पे आ जाते हैं हम। शनि जो है वो अप्रैल के एंड में बदलेंगे और फिर मई, जून, जुलाई तक रहेंगे। वो क्या कर रहे हैं, शनि एकादश में आकर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन करा देंगे, आपका सम्मान आपको दिला देंगे, समाज की आपकी स्थिति को मजबूत करा सकते हैं। अब तक जो आपने मेहनत की है पिछले 2-2.5 साल में, जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, उस रिजल्ट को ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांस, अगर मेहनत नहीं की है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, पर अगर बहुत एफर्ट कर कर भी आपको ऐसा लग रहा था पिछले 2 साल से भाई ट्राई भी पूरी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, जानकारी भी पूरा कर रहे हैं, पर किसी तरह से भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो ये वो समय है कि इन 2.5 महीनों में ही आपकी किस्मत काम कर सकती है, बदल सकती है। आपका कोई एग्जाम निकल सकता है, आपका कहीं प्रमोशन हो सकता है, कुछ बहुत बढ़िया यहाँ से शनि आपका करा सकते हैं। शनि पढ़ाई लिखाई के मामले में एफर्ट करके रिजल्ट देने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अचानक धन प्राप्ति का योग भी यहाँ पर बन रहा है। हालांकि यात्रा करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है। ये तो रहा शनि का रिजल्ट, जो कब तक रहेगा आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक रहेगा, अप्रैल के एंड से स्टार्ट होगा। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं शुक्र पर। शुक्र को अगर हम अप्रैल में देखते हैं तो आपका 27 अप्रैल तक शुक्र जो है वो कुंभ में रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, एकादश में रहेंगे, तो फीमेल से लाभ होगा, पत्नी से लाभ होगा, बहन माता से लाभ होगा, आपकी जो फ्रेंड्स हैं सहेली से लाभ होगा, मतलब फीमेल से लाभ होने वाला है। इसके अलावा अपने आप को साफ सुथरा रखें, शुचिता का ध्यान रखें, फीमेल्स की रेस्पेक्ट करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, स्त्रियों के प्रति आदर रखें, छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनको कोई गिफ्ट आदि दे सकते हैं, इत्र आदि का दान कर सकते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी इसी तरह के क्षेत्र में तब भी शुक्र आपके लिए बहुत बढ़िया रह रहे हैं। शुक्र बहुत अच्छे हो गए। मंगल जो है वो भी कुंभ में, आप कहेंगे कि एकादश भाव में है। मंगल की स्थिति अगर हम अप्रैल में देखते हैं, 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक कुंभ में है, तो आपको जमीन आदि से भी लाभ रहेगा।
जमीन आदि खरीदने से आपको लाभ हो सकता है। और आपका काम अगर इंस्ट्रूमेंट, अग्नि, इन सब से जुड़ा हुआ है, फ्लैट्स आदि से जुड़ा है, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा है, आप इंजीनियर हो, आप सर्जन हो, तो बहुत बढ़िया है। मंगल को और शुभ करने के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान नरसिंह की पूजा कर सकते हैं, कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं, या फिर बजरंगबली हनुमान की पूजा कर सकते हैं, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकते हैं, मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं। पर इन सब के साथ साथ जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं उसके गुणों को अपनाइए। उस जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सिर्फ पूजा ही नहीं करनी है, उनका मनन करना है, मंत्र कर उनको जीवन में बसाना है, उनके गुणों को अपने अंदर लाना है, तभी रियल आपको रिजल्ट आएगा। तो मंगल का ये हो गया, शुक्र का हो गया, शनि का, गुरु का, सारों का हो गया हमारा अप्रैल के महीने में। इसके बाद हम मई के महीने पर आ जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं मई के महीने पर। मई के महीने में जो सूर्य की स्थिति है वो आपके द्वितीय भाव में रहेगी बुध के साथ। वहीं आपके जो लग्नेश हैं वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। देखिए लग्नेश 12वें भाव में रहेंगे, वहीं पर शुक्र जो है उच्च के हैं आपके। और शुक्र क्या है, धन के और सप्तम के स्वामी हैं। मतलब बिजनेस और धन का संबंध फॉरेन से बन रहा है, विदेश से बन रहा है। लग्न का भी संबंध विदेश से बन रहा है, भाग्य का भी संबंध विदेश से बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फॉरेन जाने की इस महीने में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। छोटी मोटी तो आई थी पर ये विशेष अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप पहले से ही विदेश में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आपका जो है बिजनेस बढ़ सकता है, उससे आपको लाभ हो सकता है काफ़ी। अदरवाइज कहीं घूमने जाने का, कहीं पर बाहर जाने का, दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में, वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ही जो 12वां भाव है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भी है, तो वहाँ आपका ध्यान जा सकता है। पर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, इससे खर्चा ज़्यादा रह सकता है, एडिक्शन से बचना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां बाद हॉस्पिटल का भी है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। लग्नेश 12वें में हो तो अक्सर लोग अपने कार्य को पूरा नहीं करते हैं, छोड़ दिया करते हैं बीच में, तो आलस से थोड़ा बढ़ा सकता है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर बैठकर मंगल जो है, जो नेगेटिव किस चीज़ के लिए, देखिए रोग ऋण शत्रु से तो आपको अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी विजय भी दिला सकते हैं किसी मुकदमे वगैरह में। पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी ठीक है। पर जो रिलेशन है आपस में, जो लोग पहले से साथ में हैं, उनके लिए मैरिज लाइफ में थोड़ी खटपट यहाँ मंगल अवश्य कर सकते हैं। इसके बाद शुक्र जो है, जो कि सप्तम का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तो आपके जो पार्टनर है, आपकी पति पत्नी है, प्रेमिका प्रेमी है, वो उनकी लाइफ में भी ट्रैवल आ सकती है, उनके ऊपर कोई खर्चा आ सकता है। खर्चा को दिखा रहा है। घर का स्वामी, वाणी का स्वामी भी 12th में जा रहा है। वाणी का सही उपयोग करें, वाणी से आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो। सूर्य की स्थिति, स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में महीना आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। एफर्ट तो जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव का कारक गुरु 12वें भाव में है, पर अपनी राशि में है। मतलब अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो एफर्ट तो करना पड़ेगा, पर उससे रिजल्ट आ जाएगा। बुध की जो स्थिति है वो ये है कि भाई धन के मामले में निर्णय सोच समझ के लेना है। थोड़ा बहुत धन की अर्निंग में कुछ रुकावट आएगी, हालांकि खर्चा काफ़ी रहेगा। अगर हम जून पर आ जाते हैं तो जून के महीने में आपका जो मंगल है वो देखिए 17 मई के बाद से लेकर 27 जून तक मीन में रहेंगे। मतलब जून में मंगल यही रहेंगे, तो मंगल का रिजल्ट ऐसे ही रहेगा, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर शुक्र की बात करते हैं तो जून के महीने में वो 18 जून तक मेष में जाएंगे। शुक्र 18 जून तक, शुक्र जब मेष में जाएंगे शादी विवाह प्रेम के लिए हैं। राहु शुक्र का संबंध भी रिश्तों को बढ़ाता है, आकर्षण को लाता है, फेम भी दिला सकता है, मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना होता है। और उसके बाद शुक्र यहाँ आकर धन का योग बनाएंगे, कामधेनु योग बनाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं से धन आएगा, पैसा आएगा, पैसे की अपॉर्चुनिटी में वृद्धि होगी, काम भी आपका अच्छा चलेगा। द्वितीय का स्वामी द्वितीय में है, बहुत बढ़िया बात है। जून के महीने में सूर्य यहाँ आ चुके होंगे और धन के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो पैसे का बहुत बढ़िया है। बुध को रिपीट इसलिए नहीं करेंगे जून में, क्योंकि बुध जो है वही रहने वाले हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। केतु, राहु, गुरु, शनि ये सब सेम रहने वाले हैं। सूर्य में भी परिवर्तन आएगा, तो सूर्य का तृतीय भाव में जो गोचर है जून के महीने में आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, यात्राएं ला सकता है, आपका जो एफर्ट है वो रिजल्ट लेकर आएगा। इसके बाद जुलाई के महीने में हम देखते हैं तो शनि जो है वापस आ जाएंगे आपके, पर स्टिल इनका रिजल्ट पॉजिटिव पहले से ज़्यादा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा
हार्ड वर्क ज़्यादा आपको कार्य के क्षेत्र में करना पड़ेगा और खर्चा थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ से। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आपस में जो रिश्ते हैं उसके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि केतु तो सप्तम में है ही, ऊपर से शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। तो रिश्तों में पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका उनके सेहत का ख्याल रखें आप, तो बहुत बढ़िया रहेगा शनि की वजह से। शनि के लिए माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, वृद्ध जो है उनका सम्मान, हॉस्पिटल जेल और आपका शमशान आदि में कोई सहायता करें शनिवार के दिन। और दिन भी कर सकते हैं पर शनिवार के दिन तो करें ही, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जुलाई के महीने में आपका अगर हम मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल देखिए मेष में आ जाएंगे, मेष में आ जाएंगे जुलाई के महीने में और 10 अगस्त तक यहीं रहेंगे। अब ये लग्नेश का लग्न में आना, शनि के 10वें भाव में आने के बावजूद आपके अंदर एक तरफ तो हार्डशिप थोड़ी सी आएगी पर आपके अंदर एनर्जी भी काफ़ी रहेगी, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे प्रॉब्लम को। आपके अंदर हिम्मत भी बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। तो दोनों ही तरह के परिवर्तन हैं। और अगर ऐसे में आपकी मंगल की दिशा है और मंगल कुंडली में अच्छे हैं तो एफर्ट से, मेहनत से, भले ही कंपटीशन से बहुत ही कह सकते हो तरकीब के बाद, मेहनत के बाद, पर आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होने का चांस यहाँ पर जरूर बनता है आपका। जुलाई के महीने में गुरु ऐसे ही रहने वाले हैं तो उसका रिजल्ट सेम रहेगा, वो आपको भूमि वाहन के क्षेत्र में मदद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ चूंकि मंगल उच्च के हैं तो जुलाई के महीने में काफ़ी अपॉर्चुनिटी बनती है जमीन आदि से लाभ की। इसके अलावा गुरु जो हैं आपको छठा भाव, मतलब किसी की हेल्प आप कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में आपका रुचि दिलाएंगे आपके। और रोग ऋण शत्रु से थोड़ा बच के रहना है। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग जो हैं गुरु बना रहे हैं, वो पूरी साल ही बना रहे हैं उसको, इसलिए हम ऐसे ही रख रहे हैं मंगल। उसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र जो है वृषभ में जो आ चुके हैं वो 13 जुलाई तक ऐसे ही रहेंगे। तो जुलाई के महीने में भी ये बुध और लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है धन के मामले में, 13 जुलाई तक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद जो है शुक्र आपके तृतीय भाव में आएंगे। तो तृतीय भाव थोड़ा पराक्रम है, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा धन के लिए, थोड़ा भागदौड़ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। स्पाउस की लाइफ के लिए अच्छा है, जुलाई के महीने में स्पाउस की लाइफ में कुछ भाग्यशाली परिवर्तन आएंगे। जुलाई के बाद हम अगर अगस्त पर आएंगे तो अगस्त में आपके अप्रैल मई जून जुलाई में देखिए सूर्य यहाँ पर रहेंगे। और सूर्य की यहाँ पर जो स्थिति है वो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी है और माँ के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है। सूर्य का यहाँ पर आना पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि आपको थोड़ा घर में मन लगेगा, इस तरह का रहेगा। और पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी अच्छा है। अगस्त के महीने में सूर्य आपके यहाँ आ जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। पंचम का स्वामी पंचम में होकर आपको पॉलिटिक्स में जीत दिला सकता है, एग्जाम को क्रैक करा सकता है, आपको कोई नेम फेम दिला सकता है और बहुत अच्छा परिवर्तन है। सूर्य अपनी ही राशि में बैठे, संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये अगस्त के महीने में सूर्य की स्थिति बता रही है। स्पेकुलेटिव गेन से भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि एक तो पंचम का स्वामी पंचम है, ऊपर से शुक्र की स्थिति जो है अगर वो हम देखते हैं अगस्त में तो 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कर्क की रहने वाली है, चतुर्थ में आ रहे हैं। तो ये धन को दिखा रहा है, किस चीज़ से, स्पेकुलेटिव गेन से गाड़ी खरीदने का योग बनता है अगस्त में। गाड़ी या एयर कंडीशनर, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा सुविधा प्रदान करने वाली है, अगस्त में उस चीज़ का योग बन रहा है। अगर बुध पे दृष्टि डालते हैं तो बुध जो है आपके अगस्त के महीने में आपके देखिए पहले तो वो 2 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे यहाँ पर, और 2 जुलाई के बाद 17 जुलाई तक बुध आपके यहाँ मिथुन में जाएंगे। तो यहाँ पर वो आपको यात्रा से लाभ कराएंगे, यात्राओं से बढ़ाएंगे और यात्राओं से आपका भाग्य भी बढ़ेगा। इसके बाद वो कर्क राशि में जाएंगे आपके 17 जुलाई के बाद से 1 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर उनका आना, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा ख्याल रखना है 1 अगस्त तक। पर अगस्त के महीने में वो ऑलरेडी सिंह में आ चुके होंगे और सिंह में वो रहेंगे 21 तारीख तक। यहाँ पर उनका आना आपके कंपटीशन में आपको विजय दिलाएगा, कंपटीशन में विजय दिलाएगा। संतान से आपको सुख होगा, पर संतान को थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। उनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल आएगा जिसको वो पार करके कोई अचीवमेंट हासिल करेंगे। इस तरह का अगस्त का महीना आपका दिखा रहा है। अगस्त के महीने में आपका मंगल जो है, अगर हम मंगल की बात करते हैं, वो 10 अगस्त तक तो मेष में रहेगा जो हमने योग बताया, पर उसके बाद वो वृषभ में पहुंच जाएंगे यहाँ पर और अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं। लग्न के स्वामी का धन में जाना पैसे के लिए अच्छा है, धन के लिए आप प्रयास करने वाले हैं। यहाँ से मंगल आपके
अष्टम भाव को देख रहा है, जो कि धन है, किस चीज़ का, इनहेरिटेंस के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, जो आपने नहीं कमाया तो उसके मिलने का भी चांस है। हालांकि जब भी मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है तो यात्रा वगैरह करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मंगल यहाँ से पंचम मतलब संतान के भाव को देख रहे हैं। संतान की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपसे हो सकता है, और संतान से भी कहें कि अगर वो कोई कहीं यात्रा पे जा रही है, कुछ ऐसी जगह जा रही है, तो थोड़ा ख्याल रखें हेल्थ का, खास करके आपकी पहली संतान। तो ये रहा आपका अगस्त का। इसके बाद हम आएंगे सितंबर के महीने में। देखिए सितंबर के महीने में आपका मंगल जो है, जो कि 16 अक्टूबर तक वृषभ में ही है, तो सेम ही रहने वाले हैं, तो रिजल्ट आपका सेम रहेगा। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो सितंबर में 24 सितंबर तक शुक्र जो है सिंह में रहेंगे, आपके यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र का यहाँ पर आना प्रेम को दिखाता है। लाइफ में कोई आ सकता है, आपके जीवन में कोई जीवन संगिनी, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलना, प्रेम के लिए लाइफ में कुछ आपस में मिठास जो है बढ़ने वाली है सितंबर के महीने में शुक्र की वजह से। और आपके स्टॉक मार्केट, अचानक धन लाभ, स्पेकुलेटिव गेन शुक्र की वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। धन का स्वामी पंचम में आ रहा है, धन पंचम की चीज़ों से आ सकता है। पंचम क्या है? स्पेकुलेटिव गेन है, पढ़ाई लिखाई है, परफॉर्मेंस है, मतलब स्कॉलरशिप मिल सकती है आपकी परफॉर्मेंस से। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, अगर आप डांसर हैं, इस तरह का कुछ है, आपके फैन फॉलोइंग जरूरी है आपके काम के लिए, तो उसके लिए बढ़िया हो रहा है आपका अगस्त का, सितंबर का महीना, माफ कीजिएगा, सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में आपके सूर्य जो हैं वो कन्या में जा चुके होंगे। अगर बुध की बात करते हैं तो बुध जो है आपके 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक बुध आपके यहाँ रहेंगे सितंबर में। तो बुध भी अपनी राशि में है, तो आपको कंपटीशन में भी विजय रहेगी। आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसमें भी आप जीत होगी, कोर्ट के शादी में भी आपकी विजय होगी, और कोई भी काम जहां पर किसी तरह का किससे आगे निकलना है उसमें आप बहुत बढ़िया करोगे सितंबर के महीने में। और शुक्र को देख लिया, मंगल को देख लिया, बुध को देख लिया, और शनि, राहु, गुरु, केतु, इनकी बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो आपके सेम ही रहेंगे सितंबर में। इसके बाद हम आ जाएंगे अक्टूबर के महीने पर। चलिए आ जाते हैं अब अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में अब देखिए सूर्य जो होंगे वो नीच के होते हैं 15 अक्टूबर के आसपास से और 15 नवंबर तक, और सूर्य आपके पंचम के स्वामी हैं। और ये आप कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई का थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ के मामले में इसको हम बहुत बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो पंचम मतलब प्रेम का स्वामी, रिश्तों के स्वामी में रिश्ते के भाव में आके आपका नीच का हुआ, ऊपर से केतु यहाँ पर है। तो मैरिज लाइफ वाला जो मामला है, प्रेम का, शादी का, विवाह का, आपस में रिश्तों का, वहाँ थोड़ा ख्याल रखें। ईगो को वहाँ पर ज़्यादा इशू ना दें, ईगो की वजह से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सूर्य हमारा ईगो है, अभिमान है। तो क्या सही है उसकी तरफ जाएं, कौन सही है इसकी तरफ ना जाएं। रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी लॉयल्टी है। वो सूर्य हमारा अपनी बातों पे टिके रहना है, अपने काम को टाइम टेबल भी सूर्य है कहीं ना कहीं। जैसे सूर्य है ना, अपने समय पे ही निकलते हैं और अपने समय पर ही अस्त होते हैं। इसके साथ साथ सूर्य जब निकलते हैं तब भी लाल होते हैं, छिपते हैं तब भी लाल होते हैं। मतलब कंडीशन बदले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ बदल जाओ या उनके साथ आपका व्यवहार बदल जाए। सेम रहना चाहिए आपका जो रिश्ता है, जो प्रेम का, जो दोस्ती का, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ अक्टूबर के महीने में सूर्य ग्रहण भी होगा 25 अक्टूबर को। तो उस समय आपको एक तो अपनी पत्नी के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, पति के साथ रिश्तों में थोड़ा चांस है कि थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। बॉस के, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इसके बाद अक्टूबर के महीने में कुछ अच्छी बातें वो ही हैं, जैसे गुरु हैं। गुरु उसी तरह आपके भाग्य का स्वामी है, तो विदेश जाने का चांसेस है। फॉरेन जाना, विदेश जाना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का भी चांसेस है। कुछ सडन गेन भी जो है गुरु करा सकते हैं। मंगल जो है मिथुन राशि में दिखाई पड़ते हैं। शुरू में तो वृषभ में रहेंगे, फिर अब मिथुन में आ जाएंगे। मिथुन में उनका आना यात्राओं को, ट्रेवल को दिखा रहा है, क्योंकि लग्नेश तृतीय भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहा है, और अब्रॉड जाने को, पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। तीर्थ यात्रा वगैरह का भी चांस जो है आपका अक्टूबर में बनता है। शनि की स्थिति सेम ही है, पर शनि अब यहाँ लगभग उधर जाने की कोशिश में है, तो थोड़ा बहुत बेटर है, पर हार्ड वर्क, मेहनत तो आपको करते ही रहना होगा। इसके बाद देखिए
शुक्र शुक्र नीच के दिखाई पड़ते हैं कन्या में अक्टूबर के महीने में। 18 अक्टूबर तक शुक्र आपके नीच के रहेंगे। तो मैरिज लाइफ के मामले में जो मैंने बताया थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा ख्याल रखना है, वो ज़्यादा 18 अक्टूबर तक है। चूंकि 18 अक्टूबर के बाद शुक्र यहाँ अपने ही घर में आकर अपने घर को संभालने पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सुधार आएगा। ज़्यादा सुधार क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भले ही अपने घर में आए हैं, पर अब क्या हुआ है कि शुक्र का सप्तम भाव भी और सप्तम का मालिक भी दोनों ही कहीं ना कहीं आपके सूर्य के पास, सूर्य से और केतु से थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इस मामले में ये महीना थोड़ा चैलेंजिंग ही रखा जाएगा। इसके बाद देखिए बुध की अगर हम देखते हैं तो बुध जो है कन्या में है, उच्च के हैं, और बुध यहाँ पर कन्या में रहने वाले हैं 26 अक्टूबर तक। और तो 26 अक्टूबर मतलब पूरा अक्टूबर आपका एक तरह से चला गया। तो ये क्या कर सकते हैं, कंपटीशन में विजय दिला सकते हैं, जीत दिला सकते हैं। लड़ाई झगड़ा अगर कुछ होता है तो उसमें भी आपको जीत दिला सकते हैं। हालांकि बुध है तो बुद्धि से, बुद्धिमानी से, डिप्लोमेसी से आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके बाद आते हैं नवंबर के महीने में। नवंबर में आपके सूर्य वृश्चिक में आ जाएंगे, केतु तो यहीं रहने वाले हैं। अगर शुक्र की बात करें जो कि तुला राशि में बैठकर मालव्य योग बना रहे हैं, जो कि आपका बना रहेगा 11 नवंबर तक, तो इसकी वजह से आपको बिजनेस आदि में फायदा हो सकता है। पर 11 नवंबर के बाद ये वृश्चिक में आ जाएंगे, 5 दिसंबर तक यहीं रहेंगे शुक्र। इसका यहाँ आना आपके स्पाउस के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, उनके सेहत का ख्याल रखना है। धन के मामले में भी थोड़ा सा धन तो आपको आ सकता है, पर ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, जो आपने खुद कमाया धन है उसके में खर्चा वगैरह आ सकता है। इस चीज को यहाँ पर शुक्र दिखा रहे हैं। शुक्र का अष्टम में आना आपकी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, डीप सब्जेक्ट, उसके लिए अच्छा है। कहीं ना किसी की आप कहते कोई जासूसी का अगर आपका काम है, कोई जैसे ज्योतिषी है, कोई डीप जाना है, आप काला जादू, इस तरह की कुछ ऐसी चीजें, समाधि, उसमें आपका इंटरेस्ट आप बढ़ा सकता है। वहीं ये भाव जो है थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखने का है, सेक्स आदि का भी है तो उसका भी यहाँ पे ख्याल रखने का जो है शुक्र दिखा रहे हैं। हालांकि आपको ऐसा स्पाउस, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दिला सकता है जो जिससे शादी के बाद या मिलने के बाद आपके धन में वृद्धि हो। इस तरह का योग जो है शुक्र बना रहे हैं यहाँ पे आपके नवंबर के महीने में। अक्टूबर में तो वो यहाँ रहेंगे, नवंबर के महीने में। और सूर्य जो यहाँ पर आया है ये कहता है कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना जरूरी है। इसमें क्या होगा, आपका मन तो लगेगा चीज़ों में, पर हो सकता है उस पढ़ाई में ना लगे। जैसे आपका पढ़ना चाहिए आपको फिजिक्स या कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपका मन लग रहा है पढ़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये सब, तो उसको फोकस करना यहाँ पे जरूरी है। सूर्य का यहाँ आना, आंखों का भी आपको नवंबर में ख्याल रखना चाहिए। अगर बुध की बात करें तो बुध जो है आपके उच्च के रहेंगे 26 अक्टूबर तक, बाद में 13 नवंबर तक वो तुला में रहेंगे, मतलब आधे महीने नवंबर के यहाँ पर रहेंगे। जब यहाँ पर रहेंगे तो मैरिज लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि छठे का स्वामी आपका सप्तम में आ रहा है, सप्तम का स्वामी आपका अष्टम में आ रहा है। तो नवंबर के महीने को हम मैरिज लाइफ के, ना तो अक्टूबर का, नवंबर का, दोनों महीने मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट नहीं है। पर ये जो रहेगा आपका आधे नवंबर तक है। उसके बाद बुध जो है वृश्चिक में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये फिर विपरीत राजयोग है, मतलब जो सिचुएशन थोड़ा बहुत टफ आएगी तो आने के बाद फिर उभर सकते हैं आप उससे, एकदम से अचानक से निकल सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत आएगी जो आपको लगेगा भाई ये तो प्रॉब्लम बड़ी है, पर अचानक से आप उससे बाहर निकल जाओगे। आपको भी इस तरह बिलीव नहीं होगा ऐसा कैसे सिचुएशन बदल गई। ये दिखा रहा है आपका नवंबर का महीना। और नवंबर के महीने में देखिए मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल तो मिथुन में ही रहेंगे आपके 13 नवंबर तक, और 13 नवंबर तक मिथुन में रहेंगे। उसके बाद ये फिर से वापस चले जाएंगे। अब दिसंबर पे आ जाते हैं, पूरी साल एंड तक, मतलब नवंबर, 13 नवंबर के बाद दिसंबर में मंगल यहाँ रहने वाले, मतलब धन के लिए आपका प्रयास जारी रहेगा। गुस्से का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि वाणी का ही भाव है, और वाणी में मंगल बैठे हो तो कभी कभी क्रूरता या फिर ऑनेस्टी, हद से ज़्यादा ऑनेस्टी भी लोगों को क्रूर ही लगती है। अगर आप किसी को साफ साफ कुछ कह दो, वो थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ और ससुराल पक्ष से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे मंगल करा सकते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में आपका देखिए शुक्र, बुध और ये सूर्य, ये तीनों जो हैं आपके भाग्य के भाव में आ जाएंगे, धनु में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिसंबर में भाग्य आपका साथ देगा। भाग्यवश कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं, आपका कोई
कह सकते हो पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ सकता है, पढ़ाई लिखाई में भी आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रेम के मामले में भी सुधार आएगा, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, बाहर जाने का, कहीं अब्रॉड पढ़ने जाने का योग बनता है, यात्राएं आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। बस थोड़ा सा ध्यान ऐसा रखना है कि आपको धर्म के पथ पे चलना है, पिता से और गुरु हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट को बनाए के रखना है। तो दिसंबर का महीना 3 ग्रह जो हैं दिसंबर में, मतलब साल की एंडिंग आपके लिए बढ़िया दिखा रही है। शनि रहे, राहु केतु रहे, इनकी बातें हमने इसलिए नहीं की क्योंकि ये सेम ही रहे। तो इस तरह से आपका पूरी साल का ये कवर हो गया है। मैंने काफ़ी प्रयास किया है, अगर आपको ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, घंटे वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक, ट्विटर आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।